नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले भाग में मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तो अयोध्या वासियों की कैसी दशा थी। अयोध्यावासी भगवान राम को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान राम अयोध्या वासियों को छोड़कर आगे प्रस्थान कर जाते। सुमंत्र जी के साथ प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, मां जानकी आगे बढ़ते हैं और अब भगवान राम श्रृंगवेरपुर के समीप पहुंचते हैं, जहां निषाद राज से भगवान राम का मिलन होता है। निषाद राज के बारे में माना जाता है कि भगवान राम के गुरुकुल के वो मित्र थे और वनवास काल में जैसे ही भगवान निषाद राज के यहां पहुंचे, श्रृंगवेरपुर के समीप पहुंचे और गुहराज को पता चला प्रभु श्री राम आए हैं, दौड़े दौड़े प्रभु राम की सेवा में आए और भगवान राम के इस स्वरूप को देखकर तापस वेश विशेष उदासी, इस स्वरूप को देखकर बड़े व्याकुल हो गए। अंतरतम में पीड़ा पैदा हुई। प्रभु राम की ऐसी दशा और उनके हृदय की पीड़ा भगवान के सन्मुख तो नहीं निकल पाई, लेकिन भगवान जब शयन करने लग जाते हैं, भगवान ने गुहराज से कहा, हम नगर में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि हम तापस वेश विशेष उदासी का संकल्प लेकर निकले हैं। किसी नगर में विश्राम करना वर्जित है हमारे लिए, इसलिए हम नगर के बाहर ही आज रात्रि विश्राम करेंगे। तो गुहराज ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके बिछौना तैयार करवाया और भगवान उसमें विश्राम करते हैं। भगवान के विश्राम के बाद लक्ष्मण जी जब बैठ जाते हैं, भगवान राम के जहां शयन का स्थान था उससे थोड़ी दूर पर जाकर के, तो गुहराज लक्ष्मण जी के पास पहुंचते हैं। हृदय बड़ा व्यथित था कि प्रभु राम कितना कष्ट उठा रहे, वनवास के अंदर कैसे रह पाएंगे। विदेहराज जनक की लाडली दुलारी जानकी कैसे इस वन में रहेगी। बड़ा पीड़ित हृदय था निषाद राज का और इसीलिए उनके मुख से लक्ष्मण जी के सामने वचन निकला, केकई नंदनी मंद मति कठिन कुटिलपन कीन और जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। सारी घटना क्रम को जान लेने के बाद गुहराज के हृदय के भाव प्रकट हुए और उन्होंने केकई की निंदा करनी शुरू करी। क्यों? बोले जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। भगवान राम और जानकी के जीवन के सुख के क्षण जब आए, तब केकई ने उन्हें दुख में धकेल दिया। गुहराज ने अपने हृदय की पीड़ा लक्ष्मण जी के सामने रखी।
लेकिन लक्ष्मण जी, यहां लक्ष्मण जी और गुहराज के बीच में जो संवाद होता है, बड़ा अद्भुत संवाद है, बड़ा अलौकिक संवाद है। विद्वानों ने लक्ष्मण जी और गुहराज के बीच की चर्चा को लक्ष्मण गीता का नाम दिया है। गीता का जो गूढ़ ज्ञान है वो इस चर्चा में प्रकट होता है। गीता के ज्ञान का सीधा अर्थ अगर निकाला जाए, केवल एक पुस्तक का ज्ञान नहीं कह सकते गीता के ज्ञान को। गीता के ज्ञान का मतलब है जीवन का सार तत्व, समग्र जीवन का निचोड़, वही गीता का ज्ञान। तो यहां पर लक्ष्मण और गुहराज के बीच की जो चर्चा है, बड़ी अद्भुत चर्चा है। गुहराज भगवान राम के मित्र हैं, और मित्र भी ऐसे वैसे नहीं है। वैसे भगवान राम के वनवास में 3 मित्र हैं, अगर ध्यान से आप देखें। भगवान राम ने 3 से मित्रता करी, 3 को अपना मित्र माना है, मित्र बनाया है। एक तो निषाद राज गुहराज, एक है सुग्रीव जी, पावक साखी दे करी जोरी प्रीत दृढ़ाए, मित्रता करी उन्होंने सुग्रीव जी से। और तीसरे मित्र भगवान ने बनाया विभीषण को। ये 3 मित्रों का वर्णन वनवास काल के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। पर इन तीनों में निषाद राज का महत्व सबसे विशिष्ट है। और वो विशिष्ट क्यों है? देखिए, सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता होती है, लेकिन इस मित्रता के पीछे एक आकांक्षा है, एक अपेक्षा है। सुग्रीव जी के मन में यह आकांक्षा है कि बाली के अत्याचारों से मुझे छुटकारा मिले, मुझे मेरा खोया हुआ राज्य मिले, मुझे मेरा अधिकार मिले, मुझे मेरा परिवार मिले। ये एक आकांक्षा है। भगवान राम की मित्रता विभीषण जी से भी है, लेकिन विभीषण जी के अंतर मन में भी अपेक्षा है। और भगवान ने सुग्रीव की अपेक्षा भी पूर्ण करी, विभीषण जी की अपेक्षा भी पूरी करी, लेकिन दोनों मित्रों में अपेक्षा है, आकांक्षा है। सीधे शब्दों में कहूं, चाहत है कुछ पाने की। लेकिन निषाद राज का चरित्र आप देखिए, उनकी मित्रता बिल्कुल बेदाग है, क्योंकि निषाद राज को कुछ भी चाहत नहीं है। राज्य परिवार की कोई कामना नहीं है। निष्काम भाव की मित्रता अगर है तो वह गुहराज की। और इसलिए मैं कहता हूं कि गुहराज की मित्रता अपने आप में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। मित्रता होनी चाहिए ऐसी निस्वार्थ, जहां किसी प्रकार की चाहत नहीं हो, आकांक्षा नहीं हो। आज के युग में हम देखते हैं, थोड़े दिन की मित्रता बाद में दुश्मनी में बदल जाती है। हमने ऐसे हजारों उदाहरण देखे। क्यों? बीच में स्वार्थ आ जाता है। बल्कि आजकल मित्रता होती स्वार्थ सिद्धि के लिए, दोस्ती कायम इसलिए होती है, दोस्त बनाए इसीलिए आते हैं कि चलो समोसा खिलाएगा, कचौरी खिलाएगा, पार्टी देगा, हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, दोस्ती हो गई।
ऐसी मित्रताएं कभी स्थायी नहीं होती, याद रखिए। निस्वार्थ भाव की मित्रता कैसी होती है वो गुहराज के चरित्र में देखने को मिलता है, और इसलिए मैंने कहा गुहराज की मित्रता अपने आप में अद्भुत मिसाल है। जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता को लोग याद करते हैं, क्योंकि सुदामा की मित्रता भी निस्वार्थ थी। सुदामा के मन में कभी कुछ चाहत नहीं थी। वो कृष्ण से मिलने भी गए, लेकिन किसी आकांक्षा को लेकर के नहीं, किसी अपेक्षा को लेकर के नहीं। भगवान ने सुदामा की झोली भर दी, लेकिन सुदामा के मन में आकांक्षा और अपेक्षा नहीं थी। यह है सच्ची मित्रता, और यह मित्रता का स्वरूप होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी, अब आप देखिए दोनों की जो बैठे हैं, ये गूढ़ ज्ञान प्रकट कैसे होता है। लक्ष्मण जी के बारे में तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, और भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। लक्ष्मण जी को वैराग्य कहा गया। तो एक तरफ लक्ष्मण वैराग्य की मूर्ति, दूसरी तरफ निषाद राज है जो निस्वार्थ भाव से। इन दोनों के बीच की जो चर्चा होगी वो कितनी गूढ़ और अलौकिक होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो निषाद राज ने कहा, केकई नंदनी मंद मति कठिन कुटिल पन कीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। ये निषाद राज के मन में पीड़ा है, और पीड़ा इसलिए है क्योंकि जिसे वो प्राणों से भी ज्यादा चाहते हैं, ऐसे प्रभु राम आज कष्ट में है, मां जानकी कष्ट में है, इसलिए व्यथित हैं निषाद राज, दुखी हैं, और इसलिए उनके मन में ये भाव आए। पर ये बात जब लक्ष्मण जी के सामने उन्होंने करी, तो जानते हैं लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये तो सब अपने अपने कर्मों का फल भोगा जाता है। इसीलिए लक्ष्मण गीता कहा गया इसको, क्योंकि गीता का ज्ञान भी तो यही है। गीता में भी तो यही संदेश है, कर्म का फल आदमी को भोगना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। तो लक्ष्मण जी ने कर्म फल का सिद्धांत गुहराज को समझाने का प्रयास किया। लक्ष्मण जी की इसी बात को अन्य रामायणों में भी रखा गया है। अन्य रामायणों में भी कहा गया, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। लक्ष्मण जी कहते हैं कोई सुख दुख किसी को देता नहीं है। फिर बोले ये सब अपने कर्मों का फल है। हालांकि थोड़ा सुनकर के मन में एक विचार आता है, और विचार ये आता है कि जब लक्ष्मण जी कहते हैं निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, यानी जितने भी भोग रहे हैं ये सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो यहां मन में एक सवाल पैदा होता है कि लक्ष्मण जी के इस बात का तात्पर्य क्या है? क्या भगवान राम जो दुख भोग रहे हैं, क्या राम ने कोई बुरे कर्म किए जिसकी वजह से इन्हें यह दुख मिला है? निज कृत कर्म भोग सब भ्राता का अर्थ तो यही होता है। तो मन में एक सवाल पैदा होता है, क्या लक्ष्मण जी ये कहना चाहते हैं कि भगवान राम ने ऐसे ही कर्म किए हैं इसीलिए इन्हें ऐसा फल भोगना पड़ रहा है?
क्योंकि कर्म फल का सिद्धांत सीधा है, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। कर्म फल का सिद्धांत अटल है। अगर कोई अच्छे कर्म करेगा तो सुख पाएगा, बुरे कर्म करेगा तो दुख पाएगा। हम सब इस सिद्धांत को जानते सुनते हैं। अब लक्ष्मण जी का यह कहना वास्तव में है क्या? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि राम ने जरूर ऐसे बुरे कर्म किए होंगे तब जाकर के उन्हें यह दुख मिल रहा है? प्रभु श्री राम, परमपिता परमेश्वर श्री राम, और उनके द्वारा कोई पाप कर्म, बुरा कर्म हो, ऐसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर लक्ष्मण जी का इशारा है क्या? लक्ष्मण जी कहना क्या चाहते हैं? थोड़ा सा लक्ष्मण जी के भावों को समझने का प्रयास करें। लक्ष्मण जी ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान राम ने कोई पाप कर्म किया है, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं निज कृत कर्म भोग सब, अपने अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। और लक्ष्मण जी ऐसा कहकर के इशारा कर रहे हैं, ये भगवान राम वही है, नारायण स्वरूप, और नारायण ने वामन रूप धारण करके, आपने प्रसंग सुना होगा, भागवत की कथा, अन्य ग्रंथों में एक कथा आती, वामन का रूप धारण करके राजा बलि के राज्य को छीन लिया था। यद्यपि भगवान ने वह कार्य भी अपने लिए नहीं किया, देवताओं के लिए किया, लेकिन किया तो था। तो लक्ष्मण जी इशारा कर रहे हैं, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, यानी जिस तरह आपने दूसरों का राज्य हड़प लिया, इसी तरह से आपका राज्य भी हड़प लिया। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसमें कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं राम जी का, लेकिन जो किया है उसको तो भोगना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे विद्वानों का यह भी मानना है कि लक्ष्मण जी का इशारा राम जी की तरफ है ही नहीं। लक्ष्मण जी भगवान राम को तो परब्रह्म मानते हैं, इसलिए उनके बारे में लक्ष्मण जी नहीं कह रहे हैं। चूंकि लक्ष्मण जी जीव हैं, राम ब्रह्म हैं, इसलिए लक्ष्मण जी जीवों के बारे में कह रहे हैं, समस्त जीवों के बारे में। संसार के जितने भी जीव हैं उनके बारे में लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, यानी सब भाई, यानी संसार के समस्त प्राणी जो भोग रहे हैं वो अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कर्म फल का सिद्धांत यही कहता है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। अगर बुरे कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। हालांकि कई बार हम जगत में देखते हैं कि बुरे कर्म वाले भी सुख भोग रहे हैं। चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, गलत आचरण करने वाले कार बंगलों में घूम रहे हैं, बड़े ऐश आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और सदकर्म करने वाला संसार के अंदर चक्की पीस रहा है, बड़ी मुसीबत में जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा हम देखते हैं, और देखते तो मन में शंका होती है कि कर्मफल का सिद्धांत कहां गया। मन में बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, और इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं जो आपके सामने रख रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हो, एक आदमी इमली के पेड़ के नीचे बैठा है, मान लीजिए, और इमली के पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी छांव में अपने थैले में से आम निकालकर अगर वो चूसे, चूस सकता है कि नहीं चूस सकता है? चूस सकता है। तो अगर आपने किसी को देखा इमली के पेड़ के नीचे बैठा है और आम चूस रहा है, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये फल इसी पेड़ से इसको मिला है? नहीं।
इमली के पेड़ के नीचे बैठकर आम चूसा जा सकता है, लेकिन आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वह आम का फल किसी आम के पेड़ का ही फल होगा, इमली के पेड़ का फल नहीं हो सकता है। इसी तरह से दुष्कर्म करने वाला सुख भोगता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस तरह इमली के पेड़ के नीचे बैठकर आम को चूसता हुआ कोई दे हो सकता है, लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि आम का फल आम के पेड़ का ही होगा। इसी तरह से अगर कोई सुख भोग रहा है तो वो किसी सदकर्म का फल होगा, दुष्कर्म करेगा तो उसका दुख रूपी फल उसे भोगना पड़ेगा। कर्म फल का सिद्धांत अटल है, वो कभी टलने वाला नहीं। लक्ष्मण जी ने गुहराज को बड़ा गूढ़ उपदेश दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म पद कालू, धरनि धाम धनुपुर परिवारु, सगुर नरकु जह लगी व्यवहारु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये जितना भी है, जोग वियोग भोग हित अनहित और जन्म मरण संपत्ति विपत्ति और ये जितने भी स्वर्ग नरक, ये जितना भी व्यवहार में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बोले, देखे सुने गुने मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये सब मोह का जंजाल है, ये सब मोह का जंजाल है। जीवन के सारे दुखों का मूल जो है वो मोह है। जीवन में जो भी हम देख रहे हैं वो सब मोहवश है। लक्ष्मण जी गुहराज को संकेत दे रहे हैं कि आप भी मोह में आए हैं, मोह में पड़ गए हैं, इसीलिए आप कैकेयी की निंदा कर रहे हैं। राम के प्रति आपके मन में मोह जाग गया। मेरा मित्र इतना कष्ट में, राम इतने सुकोमल और वो इतने कष्ट में, ये मोह है एक तरह से। तो मोह के कारण आपको ऐसा लग रहा है, वास्तव में निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्मों का फल है और मोह मूल परमार्थ नाही। जो मोह से ऊपर उठेगा उसको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी उसके लिए नहीं होगा। तो ये जो ज्ञान लक्ष्मण जी ने दिया है, गूढ़ ज्ञान, जीवन का ज्ञान, ये सारा मोह का खेल है। जगत के अंदर जो भी चल रहा है सब मोह का खेल है। और सपने होय भिखारी नृप, रंक नाक पति सोई, जागे लाभ न हानि कछु, तिवि प्रपंच जिय जोई। लक्ष्मण जी बड़ी गूढ़ बात कहते हैं कि जिस तरह सपने में कोई भिखारी राजा बन जाए, या राजा अगर कोई कंगाल भिखारी बन जाए, पर जागने के बाद न तो वह लाभ में है न वो हानि में है। ये सारा प्रपंच क्या है? ये सब स्वप्नवत है। मोह निशा सब सोवन हारा। मोह की निद्रा में ये सारे प्रपंच रचे जाते हैं। ये दुखी वो सुखी, ये सुखी वो सुखी, ये सारा प्रपंच क्या है? ये मोह का प्रपंच है। ये सब स्वप्न है, जागने के बाद कुछ भी नहीं। जो इस ज्ञान के तत्व को समझ ले, मैं समझता हूं इससे बढ़कर के कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। सारा उपनिषद, सारे वेदों का ज्ञान इसमें है। उपनिषदों में कहा गया, न कर्म लिप्यते नरे। आप संसार में रहे, समस्त सांसारिक कर्मों को करें, निर्लिप्त रहे। कैसे रहेंगे निर्लिप्त?
संसार में रहेंगे तो आसक्ति होगी, मोह होगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं अगर इस आसक्ति से ऊपर उठना है, मोह से बचना है, तो इस बात को ध्यान में रखो कि ये जो कुछ भी है ये सब केवल स्वप्न है। वेदांत का मूल सिद्धांत इसी पर टिका हुआ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। एकमात्र ब्रह्म सत्य है, जगत तो मिथ्या, स्वप्न है। हां, यह स्वप्न थोड़ा लंबा है, या यूं कह सकते हैं यह स्वप्न हमें स्वप्न जैसा नहीं लगता है, हकीकत जैसा लगता है। लेकिन चाहे कितना भी हकीकत लगे, है तो स्वप्न स्वप्न ही। स्वप्न में कई बार आदमी किसी घटना से इतना प्रभावित होकर के इतना जोर से रोता है कि बगल में सोने वाले को भी डर लगने लगता है कि रो क्यों रहा है, हालांकि वो स्वप्न में रो रहा है। स्वप्न इतना गहरा हो जाता है, कभी कभी इतना गहरा हो जाता है कि उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ने लगता है, लेकिन है तो फिर भी स्वप्न का स्वप्न। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप इस मोह से ऊपर उठे, इस मोह को छोड़े। अस विचार नहीं कीजिए रोसू, काहुई बादिन दे दोसू। लक्ष्मण जी ने गुहराज से कहा इस बात को आप गांठ बांध लें और किसी को दोष मत दें, और अपने मन में जो रोष है ना, उस रोष को भी समाप्त करें। इस रोष को छोड़िए, क्योंकि मोह निशा सब सोवन हारा, और देखे सपन अनेक प्रकार। ये मोह निशा है, ये सब अलग अलग स्वप्न हम देख रहे हैं। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो वियोगी है, जो परमारथी है, वो इस स्वप्न को जान पाएगा, स्वप्न को पहचान पाएगा। लक्ष्मण जी कहते होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक अंदर जागृत होगा और मोह भ्रम भागेगा, मोह का नाश होगा, तब क्या होगा? तभी भगवान के चरण का अनुराग उत्पन्न होगा। तभी भगवान राम के चरणों का जो अनुराग है वो बाहर प्रकट होगा। इसलिए मोह को भगाना है, और मोह को भगाने के लिए विवेक लाना होगा, और विवेक को लाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और इसीलिए लक्ष्मण जी ने गुहराज को यह गूढ़ ज्ञान दिया, जिससे कि गुहराज के अंदर ज्ञान उत्पन्न हो सके। राम एक साधारण मित्र बनकर के ना समझे, राम को परब्रह्म के रूप में समझे। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। लक्ष्मण जी कहते हैं राम को समझो, राम को केवल एक मित्र मत मानो। अगर केवल मित्र माना, मोह खड़ा होगा, और मोह खड़ा होगा तो सारे जंजाल खड़े होंगे, सारे दुख होंगे जीवन के। क्योंकि दुख का असली कारण तो मोह ही है। मैं अक्सर कहा करता हूं एक दृष्टांत के रूप में, दुख का कारण मोह है। छोटी सी बात मैं आपको बताऊं एक उदाहरण के माध्यम से। एक बार कहीं सड़क पर किसी बालक का एक्सीडेंट हो गया, कार से एक्सीडेंट हो गया। किसी ने दौड़ करके खबर दी, तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अब बताइए, अगर कोई बाप ये सुने कि तुम्हारा लड़का जो स्कूल से आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, तो बताइए उसकी दशा क्या होगी? रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। जहां खड़ा था वही कार वाले को गालियां देने लगा, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा उसको, अंधे साले, आंख खोल करके नहीं चलाते गाड़ी, ऐसे कैसे बच्चे को
कुचल दिया, ये वो दुनिया भर का क्रोध, दुनिया भर का दुख, भागा भागा वो आया जहां एक्सीडेंट हुआ था। रो रहा था, छाती पीट रहा था, गालियां दे रहा था, क्रोध में था। भीड़ लगी हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को चीर करके वो आदमी अंदर गया और अंदर जाकर जैसे ही उसने शक्ल देखी उस बच्चे की जिसका एक्सीडेंट हुआ, और शक्ल देखते ही उसके आंख के आंसू गायब हो गए, रोना धोना बंद हो गया, गाली गलौज चिल्लाना बंद हो गया। दरअसल वो उसका लड़का नहीं था, उसके पड़ोसी का लड़का था। खबर देने वाले ने थोड़ी गलत खबर दे दी, पड़ोसी का लड़का था। अब जैसे देखा ये मेरा लड़का नहीं है, पड़ोसी का लड़का है, अब रोना किस बात का, अब दुख किस बात का? सारे आंसू गायब हो गए, भीड़ में से चुपचाप निकल पड़ा। और निकलते निकलते क्या बोल रहा है वो? निकलते निकलते बोल रहा है, कार वाला तो बेचारा सही चल रहा था, ये लड़का ही बड़ा उद्दंड था। मैं जानता था एक दिन ये मरेगा साला। बेचारा गाड़ी वाला भी क्या करे, कितना ब्रेक लगाएगा, चलने वाले को भी तो ध्यान रखना चाहिए। कमाल है, ना इस आदमी को पहले पता था कि एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ है, ना अभी इसको पता है कि एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ है। पर पहले वो गाड़ी वाले को गालियां दे रहा था क्योंकि लड़का मेरा था, रो रहा था क्योंकि लड़का मेरा था, और जहां देखा लड़का तो है, एक्सीडेंट हुआ है लेकिन मेरा नहीं है। अब रोना बंद हो गया, अब दोषारोपण बंद हो गया। ये सारा दुख किसका है? मेरा, मोह। जहां मोह है वहां सारे दुख हैं। और इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं गुहराज से कि आप विषाद को छोड़िए, मोह को छोड़िए। राम ब्रह्म स्वरूप है, उसको जानिए। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। इस परब्रह्म के रूप को जानेंगे तो आपका सारा शोक दूर हो जाएगा, मोह दूर हो जाएगा, और केकई या किसी और को आप दोष देना बंद कर देंगे। वास्तव में जीवन का एक सूत्र पकड़िए। जीवन में जब भी कोई घटनाएं घटती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, अब इसमें खास करके मैंने देखा जब कोई बुरी घटना हमारे साथ घटती है, कोई गलत घटना हमारे साथ घटती है, तो हम तुरंत उसके लिए किसी को दोष देना प्रारंभ कर देते हैं। हम किसी पर आरोप लगाना प्रारंभ कर देते हैं। एक प्रवृत्ति बन गई हमारी। अगर हम फेल हो जाए, मास्टर पर दोषारोपण करेंगे। पढ़ाने वाला ढंग से नहीं पढ़ाएगा तो क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे। जहां हमारे साथ कुछ गलत होगा, हम दूसरों पर दोषारोपण करेंगे, और यहीं पर हम चूक जाते। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता का मतलब है, अगर हमारे साथ कुछ गलत भी हुआ है तो अपने भीतर झांक करके देखें, स्वयं के अंदर से जरा झांक करके देखें, स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने, दूसरों पर दोषारोपण न करके अगर हमने अपने आप को जानने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से हमारे अंदर परब्रह्म को जानने की शक्ति उत्पन्न होगी। अपने भीतर के परमात्मा को हम जान सकेंगे। अपने भीतर का जो राम है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, उस रूप को हम जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, और तब हम मोह से मुक्त होंगे। हमारा जीवन पावन होगा, पवित्र होगा, कल्याण में होगा। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अब हम आगे बात करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।